जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने प्यारे से चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम एक नया अध्याय चालू करने जा रहे हैं जो कि महत्वपूर्ण ऑपरेशन है। ये आपके एग्जाम में जरूर एक न एक नंबर आपको देकर चला जाएगा। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे उसी महत्वपूर्ण ऑपरेशन के बारे में कि किस देश द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है। तो आइए एक एक करके जानते हैं हम महत्वपूर्ण ऑपरेशन के बारे में। तो आप सभी हेडिंग डालेंगे महत्वपूर्ण ऑपरेशन। क्या हेडिंग डालेंगे? महत्वपूर्ण ऑपरेशन। तो उसमें लिखेंगे आप सभी, पहला लिखेंगे आप सभी ऑपरेशन, लिखेंगे आप सभी ऑपरेशन। ऑपरेशन सिंदूर। क्या लिखेंगे? ऑपरेशन सिंदूर। दूसरा लिखेंगे बुनयान मरसूस। क्या लिखेंगे आप सभी? बुनयानुम मरसूस। तीसरा लिखेंगे मिडनाइट। मिडनाइट मिडनाइट हैमर। क्या लिखेंगे आप सभी? मिडनाइट हैमर। चौथे नंबर पे लिखेंगे ऑपरेशन ब्रह्मा। क्या लिखेंगे आप सभी? ऑपरेशन ब्रह्मा। पांचवा लिखेंगे आप सभी ऑपरेशन ऑपरेशन करुणा। लिखेंगे ऑपरेशन करुणा। तो आइए हम एक एक करके जानते हैं कि ये जो ऑपरेशन मैंने आपको लिखाया कि ये कौन से देश द्वारा चलाया गया और किस लिए चलाया गया। तो ऑपरेशन सिंदूर आप लोग ने अभी जाना ही होगा, 2025 में पहलगाम आतंकी हमला हुआ था जिसमें हमारे कई से बहुत सारे लोग मारे गए थे। उसी के जवाब में हमारे सेना द्वारा, यानी कि हमारी सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर। तो लिखेंगे आप सभी, यह जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था भारत के द्वारा पाकिस्तान पर, यह ऑपरेशन चलाया गया था। तो लिखेंगे ऑपरेशन सिंदूर भारत द्वारा चलाया गया था। और उसी के जवाब में, यानी कि भारत जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया था उसके जवाब में पाकिस्तान वालों ने भी एक ऑपरेशन अपना भारत के ऊपर चलाया था। तो वो कौन सा था? बुनयान मरसूस। बुनयान से आप लोग याद रखेंगे कि पाकिस्तान वालों के पास वैसे भी खाने के लिए कुछ है भी नहीं और कपड़े भी नहीं हैं। तो उसी हिसाब से ये लोग अपना ये क्या कहते हैं ऑपरेशन भी चलाए हैं, जिसका नाम ही पड़ा है बुनयान मरसूस। यानी कि इन लोगों के पास बनियान भी नहीं थी। तो लिखेंगे आप सभी बुनयान मरसूस में पाकिस्तान द्वारा भारत पर चलाया गया था। क्या लिखेंगे? पाकिस्तान पाकिस्तान द्वारा भारत पर यह ऑपरेशन चलाया गया था। और लिखेंगे तीसरे नंबर पर, मैंने आपको बताया कि मिडनाइट हैमर। मिडनाइट हैमर अमेरिका द्वारा ईरान के ऊपर चलाया गया यह ऑपरेशन था। तो लिखेंगे आप सभी कि मिडनाइट हैमर अमेरिका के द्वारा ईरान पर चलाया गया था। अमेरिका, लिखेंगे आप सभी अमेरिका। क्या लिखेंगे? कि मिडनाइट हैमर अमेरिका द्वारा ईरान पर चलाया गया था। इसके बाद लिखेंगे आप सभी ऑपरेशन ब्रह्मा, जो कि भारत द्वारा म्यांमार में भूकंप से पीड़ित लोगों के लिए चलाया गया था। यानी कि ऑपरेशन ब्रह्मा जो है म्यांमार में भूकंप आया था, उसके उपलक्ष्य में हमारे सैनिकों द्वारा
ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया था। तो लिखेंगे आप सभी कि भारत द्वारा भारत द्वारा भारत द्वारा म्यांमार में आए आए भूकंप से पीड़ित भूकंप से पीड़ित यानी कि भारत द्वारा म्यांमार में जो भूकंप आया था उससे पीड़ित लोगों की रक्षा के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया था। इसके बाद मैंने आपको लिखाया है ऑपरेशन, कौन सा लिखाया है? ऑपरेशन करुणा। तो लिखेंगे आप सभी कि ऑपरेशन करुणा भारत द्वारा, लिखेंगे म्यांमार में आए, लिखेंगे म्यांमार म्यांमार में आए चक्रवात, क्या लिखेंगे आप सभी? यह म्यांमार में आए चक्रवात से राहत के लिए, चक्रवात से लोगों की राहत के लिए भारत द्वारा ऑपरेशन करुणा चलाया गया था। तो इस प्रकार आप लोग ध्यान में रखेंगे कि ऑपरेशन ब्रह्मा भारत द्वारा म्यांमार में आए भूकंप से पीड़ित लोगों के लिए चलाया गया था और ऑपरेशन करुणा म्यांमार में चक्रवात जो कि आया था उससे पीड़ित लोगों के बचाव के लिए ऑपरेशन करुणा चलाया गया था। और मैंने आपसे बताया कि ऑपरेशन मिडनाइट अमेरिका द्वारा ईरान पर चलाया गया यह ऑपरेशन था। और मैंने आपको यह बताया कि ऑपरेशन सिंदूर भारत द्वारा पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर चलाया गया यह ऑपरेशन था। और मैंने आपको बताया कि बुनियान मरसूद पाकिस्तान द्वारा भारत पर चलाया गया था। तो इस प्रकार आप सभी एक एक पॉइंट को अपने कॉपी में नोट करेंगे और इसको ध्यान में रखेंगे, क्योंकि आप कोई भी परीक्षा आने वाले मतलब जो इस समय होने वाली है, कोई भी परीक्षा देंगे उसमें आपको इन सब में से एक ना एक प्रश्न जरूर मिलेगा। तो आप सभी इतना नोट करिए। उसके बाद मैं और भी ऑपरेशन आप सभी को लिखवाता हूँ। तो आप सभी पहले इन पांचों को नोट कीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार हमने जाना कि कौन सा ऑपरेशन किस देश के द्वारा चलाया गया था। इसके आगे हम लोग जानते हैं और लिखेंगे आप सभी
लिखेंगे आप सभी ऑपरेशन, लिखेंगे ऑपरेशन राइजिंग लायन। तो लिखेंगे आप सभी ऑपरेशन राइजिंग लायन। इसके बाद लिखेंगे आप सभी प्रॉमिस टू, लिखेंगे ऑपरेशन टू प्रॉमिस। क्या लिखेंगे? ऑपरेशन ऑफ रेशन टू प्रॉमिस थर्ड। लिखेंगे ऑपरेशन राइजिंग लायन। तो इसमें हम जब लोग जानेंगे कि यह कौन से देश द्वारा और किसके ऊपर चलाया गया था। तो लिखेंगे ऑपरेशन राइजिंग लायन इजराइल द्वारा, लिखेंगे इजराइल द्वारा ईरान पर चलाया गया ऑपरेशन था। कौन सा था? ऑपरेशन राइजिंग लायन। तो इसी के जवाब में ईरान वालों ने भी इजराइल के ऊपर अपना एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन टू प्रॉमिस थर्ड। क्योंकि ईरान वालों ने बोला था कि मैं प्रॉमिस करता हूं यदि तुम मेरे ऊपर कोई भी मतलब वार करते हो तो मैं भी आपको जवाबी कार्रवाई देने के लिए तैयार हूं। तो लिखिए आप सभी ऑपरेशन टू प्रॉमिस थर्ड ईरान के द्वारा, लिखेंगे ईरान के द्वारा इजराइल के ऊपर चलाया गया ऑपरेशन था। इसके बाद आप सभी लिखेंगे ऑपरेशन कावेरी। क्या लिखेंगे? ऑपरेशन कावेरी। तीसरा लिखेंगे आप सभी, यानी कि अगले नंबर का ऑपरेशन ऑपरेशन कावेरी। लिखेंगे ऑपरेशन कावेरी। आगे लिखेंगे ऑपरेशन ऑपरेशन सर्व शक्ति। क्या लिखेंगे? ऑपरेशन सर्व शक्ति। और एक और लिखेंगे ऑपरेशन हॉक। क्या लिखेंगे? ऑपरेशन हॉक। तो हम लोग जानेंगे कि ऑपरेशन कावेरी किसके लिए और किस देश ने चलाया था। तो आप सभी इसमें लिखेंगे कि ऑपरेशन कावेरी भारत के जरिए जो सूडान में फंसे लोग थे उनके बचा मतलब निकासी के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया था। लिखेंगे आप सभी सूडान से, सूडान देश से, सूडान से भारतीयों की, सूडान से भारतीयों की निकासी के लिए, निकासी निकासी के लिए चलाया गया यह ऑपरेशन अभियान था। तो इसके बाद हम लोग जानेंगे ऑपरेशन सर्वशक्ति के बारे में। तो यह जम्मू कश्मीर में, लिखेंगे जम्मू कश्मीर में सैनिकों द्वारा आतंकवादियों को भगाने के लिए, आतंकवादी को भगाने के लिए, यानी कि
वहां पर कुछ आतंकवादी लोग छुपे थे, तो उनको भगाने के लिए सैनिकों द्वारा ऑपरेशन सर्वशक्ति चलाया गया था। इसके बाद है ऑपरेशन हाक। तो ऑपरेशन हाक लिखेंगे सीबीआई द्वारा, लिखेंगे सीबीआई द्वारा, सीबीआई द्वारा यौन शोषण, यौन शोषण से बचाव के लिए यह अभियान चलाया गया था। तो हमने आपको बताया कि ऑपरेशन राइजिंग लायन इजराइल के द्वारा ईरान पर चलाया गया था, तथा उसी के विरोध में ईरान वालों ने भी इजराइल पर ऑपरेशन प्रॉमिस टू थर्ड चलाया था। और मैंने आपको बताया कि ऑपरेशन कावेरी सूडान से भारतीयों के निकासी के लिए चलाया गया यह अभियान था। और मैंने आपको बताया कि ऑपरेशन सर्वशक्ति जम्मू कश्मीर में छुपे आतंकवादियों को भगाने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया था। और मैंने आपको बताया कि ऑपरेशन हाक यह सीबीआई द्वारा यौन उत्पीड़न से बचाव के लिए यह अभियान इस सीबीआई के द्वारा चलाया गया था। तो इस प्रकार आप सभी इस पॉइंट को भी नोट करेंगे। फिर हम जानेंगे आगे के बारे में कि और कौन कौन से ऑपरेशन हैं। पहले आप लोग इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर हम जानते हैं आगे के बारे में। तो आइए हम लोग आगे के बारे में जानते हैं कि कौन कौन से ऑपरेशन और ऐसे हैं जो चलाए गए थे। तो इसके आगे आप सभी लिखेंगे, जितने भी मैं आप सभी को ऑपरेशन लिखाया हूँ ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, क्योंकि आने वाली अभी जो एग्जाम है उसमें आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और इससे आपकी मतलब कि जो आपका मतलब नंबर है कुछ लोगों से मतलब अन्य लोगों से ज्यादा रहने की संभावना रहेगी। तो इस प्रकार आप सभी इन सभी पॉइंटों को नोट में रखेंगे। मैं अभी तक आप लोगों को जितना भी लिखवाया हूँ, मैंने आपको कल बताया था पद्म भूषण के बारे में, और आज हम आपको बता रहे हैं ऑपरेशन जो कि महत्वपूर्ण ऑपरेशन है। तो आगे लिखेंगे ऑपरेशन इंद्रावती, लिखेंगे आप सभी ऑपरेशन ऑपरेशन इंद्रावती, ऑपरेशन इंद्रावती। इसके बाद लिखेंगे आप सभी ऑपरेशन अजय। क्या लिखेंगे?
ऑपरेशन अजय लिखेंगे। ऑपरेशन कगार, ऑपरेशन कगार। अगला लिखेंगे ऑपरेशन नन्हे, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। इसके बाद लिखेंगे ऑपरेशन नारकोस। क्या लिखेंगे? ऑपरेशन नारकोस। फिर लिखेंगे ऑपरेशन गंगा। क्या लिखेंगे? ऑपरेशन गंगा। तो जानेंगे कि ऑपरेशन इंद्रावती एवं ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन कगार, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, ऑपरेशन नारकोस, ऑपरेशन गंगा किसके किसके मध्य चलाया गया था। तो लिखेंगे आप सभी ऑपरेशन इंद्रावती लिखेंगे आप सभी। ऑपरेशन इंद्रावती के बारे में लिखेंगे कि ऑपरेशन इंद्रावती जो चलाया गया था यह भारत के द्वारा चार से फंसे लोगों को निकासी के लिए। तो लिखेंगे आप सभी चार देश से, चार से भारतीयों भारतीयों की निकासी के लिए, भारतीयों की निकासी के लिए ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया था। इसके बाद आप सभी जानेंगे ऑपरेशन अजय के बारे में। यह ऑपरेशन इजराइल लिखेंगे, इजराइल एवं फिलिस्तीन, इजराइल एवं फिलिस्तीन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए, फिलिस्तीन, इजराइल एवं फिलिस्तीन से भारतीयों को वापस लाने के लिए यह अभियान चलाया गया था। कौन सा? ऑपरेशन अजय। तो ऑपरेशन इंद्रावती चार से भारतीय लोगों को जो फंसे थे उसमें उसको वहां से लाने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया था। कौन सा? ऑपरेशन इंद्रावती। इसके बाद मैंने आपको बताया कि ऑपरेशन ऑपरेशन मैंने बताया अजय, इजराइल एवं फिलिस्तीन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया था। फिर मैंने आपको बताया कि ऑपरेशन कगार, क्या लिखा है? ऑपरेशन कगार छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को खत्म करने के लिए। लिखेंगे ऑपरेशन कगार छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद, नक्सलवाद, नक्सलवाद से बचाव के लिए, नक्सलवाद से बचाव के लिए ऑपरेशन कगार चलाया गया था। कौन सा चलाया गया था? ऑपरेशन कगार। इसके बाद आप लोग जानेंगे ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के बारे में। तो लिखेंगे इसमें स्टेशनों से, स्टेशनों से खोए हुए, स्टेशनों से खोए हुए, खोए हुए बच्चों को बचाने के लिए
बचाने के लिए ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते चलाया गया था। उसके बाद मैंने आपको लिखाया कि ऑपरेशन नारकोस, लिखेंगे इसमें ऑपरेशन नारकोस में लिखेंगे ट्रेन में नशीले पदार्थ की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन नारकोस चलाया गया था। इसके बाद मैंने आपको लिखाया है ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन रूस से, लिखेंगे ऑपरेशन गंगा में यूक्रेन रूस में जो युद्ध हो रहा था उससे भारतीय लोगों को वापस निकालने के लिए ऑपरेशन भारतीयों की निकासी के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। तो मैंने आपको बताया कि ऑपरेशन इंद्रावती चार से भारतीयों की निकासी के लिए चलाया गया अभियान था एवं ऑपरेशन अजय इजराइल एवं फिलिस्तीन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया था। फिर मैंने आपको बताया कि ऑपरेशन कगार छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए ये ऑपरेशन कगार चलाया गया था। फिर मैंने आपको बताया कि ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, स्टेशनों पर जो बच्चे खोए हुआ करते थे उसके बचाव के लिए ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते चलाया गया था आरपीएफ पुलिस द्वारा। और उसके बाद जानेंगे आप सभी कि ऑपरेशन नारकोस, जो कि छत्तीसगढ़ में मतलब कि ट्रेन में जो नशीले पदार्थ की तस्करी हो रही थी उसके बचाव के लिए ऑपरेशन नारकोस चलाया गया था। फिर मैंने आपको बताया कि ऑपरेशन गंगा, तो आप लोगों ने अभी देखा होगा 2025 में, मतलब काफी समय हो गया, यूक्रेन और रूस के मध्य युद्ध चल रहा है जो कि अभी भी चल रहा है। उससे मतलब वहां पर जो भारतीय लोग फंसे थे उससे बचाव के लिए भारतीयों को मतलब बाहर वहां से लाने के लिए अपने देश ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। तो इस प्रकार मैंने आपको कई सारे ऑपरेशन लिखाए। इसके माध्यम से आप सभी इसको भी अपने कॉपी में नोट करेंगे। फिर हम जानेंगे आगे के बारे में। तो आप सभी इसको अपने कॉपी में पहले नोट कीजिए, फिर हम आपको आगे बताते हैं।
तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में नोट कर लिया हो तो जानते हैं कुछ और ऑपरेशन के बारे में। तो आप सभी जानेंगे और जो मतलब महत्वपूर्ण ऑपरेशन है, तो लिखेंगे आप सभी इसके बाद लिखेंगे लिखेंगे ऑपरेशन मेघ राहत। लिखेंगे ऑपरेशन मेघ राहत। लिखेंगे ऑपरेशन मेघ राहत। इसके बाद लिखेंगे ऑपरेशन सागर बंधु। तो लिखेंगे ऑपरेशन त्रिनेत्र। त्रिनेत्र सेकंड। तो लिखेंगे ऑपरेशन ऑपरेशन चक्र थर्ड। तो चार और महत्वपूर्ण ऑपरेशन है, हम लोग इसके बारे में भी जानेंगे। तो आप सभी लिखेंगे ऑपरेशन मेघ राहत। पूर्वी राज्यों में जो बाढ़ आई थी उससे बचाव के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन मेघ राहत चलाया गया था। तो लिखेंगे आप सभी पूर्वी राज्य में बाढ़ से बचाव के लिए बाढ़ से बचाव के लिए बाढ़ से बचाव के लिए ऑपरेशन मेघ राहत चलाया गया था। तो इसके बाद आप लोग जानेंगे यानी कि ऑपरेशन सागर बंधु के बारे में कि यह किस देश द्वारा चलाया गया था। तो ये लिखेंगे आप सभी श्रीलंका में। लिखेंगे श्रीलंका में श्रीलंका में दितवाह। कौन सा? दितवाह चक्रवात। दितवाह चक्रवात आया था, उसी के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन सागर बंधु चलाया गया था। इसके बाद आप लोग जानेंगे ऑपरेशन त्रिनेत्र के बारे में। तो लिखेंगे इसमें जम्मू एंड कश्मीर में जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले एवं पुंछ में आतंकियों से आतंक से निपटने के लिए आतंक से निपटने के लिए ऑपरेशन त्रिनेत्र सेकंड चलाया गया था। तो इसके बाद अगला जो ऑपरेशन है लिखेंगे ऑपरेशन चक्र थर्ड। लिखेंगे इसमें आप सभी अंतरराष्ट्रीय। लिखेंगे इंटरनेशनल यानी कि अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराध। साइबर अपराध को रोकने के लिए मतलब साइबर अपराध के जो गिरोह थे यानी कि साइबर अपराध के जो गिरोह थे
उनको पकड़ने के लिए ऑपरेशन चक्र थर्ड चलाया गया था। तो इस प्रकार मैंने आप सभी को ऑपरेशन मेघ राहत, ऑपरेशन सागर बंधु, ऑपरेशन त्रिनेत्र शिखंड एवं ऑपरेशन चक्र थर्ड के बारे में बताया कि ऑपरेशन चक्र थर्ड अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराध से मतलब आपदा गिरोह को पकड़ने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन सागर बंधु श्रीलंका में विश्वास चक्रवात जो आया था उसके राहत के लिए ऑपरेशन सागर बंधु चलाया गया था। एवं मैंने आपको बताया कि ऑपरेशन मेघ राहत जो कि पूर्वी राज्य में बाढ़ आई थी उसके बचाव के लिए मतलब राहत प्रदान करने के लिए ऑपरेशन मेघदूत मेघ राहत चलाया गया था। इस प्रकार मैंने आपको कई सारे ऑपरेशन के बारे में बताया, जैसे मैंने बताया ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान द्वारा चलाया गया था एक बुनियान मरसूस, मैंने आपको बताया ऑपरेशन राइजिंग लाइन इजराइल द्वारा एवं ऑपरेशन टू प्रोमिस थर्ड ईरान द्वारा चलाया गया था इजराइल के ऊपर। और मैंने आपको बताया ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन कौबेरी, ऑपरेशन कगार और बताया आपको मैंने कई सारे ऑपरेशन के बारे में। इस प्रकार आप सभी इन चारों को भी नोट करेंगे और ध्यान में रखेंगे कि इसको जितनी अधिक बार हो सके उतनी बार आप अपनी मतलब कहीं मतलब जहां आप पढ़ते लिखते हैं टेबल पे वहीं पर चिपका देना, आते जाते वक्त देखते रहना, तभी आपके निगाह में बना रहेगा कि कौन कौन से ऑपरेशन किसके द्वारा और किस लिए चलाया गया था। तो आप सभी इसको नोट करेंगे, फिर हम दो जानते हैं आगे के बारे में। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोगों ने जाना महत्वपूर्ण ऑपरेशन के बारे में। इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं लाइक शेयर एवं कमेंट कीजिए। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही हो तो कमेंट में एक बार अपना प्यार एवं दुलार जरूर मतलब बता साझा कीजिए कि क्लास कैसी लग रही है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।